हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि देश की जो नई जनरेशन है, देश की जो नव पीढ़ी है, उसे हम क्या सकारात्मक दे सकते हैं, क्या पॉजिटिव दे सकते हैं और हमारी नई जनरेशन के लिए हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि देश का जब वो कल नेतृत्व करे तो अपने आप को दुनिया की परिपाटी बताता, सुनाता, समझाता नजर आए। अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया है और बागपत को टॉप करने वाली एक बच्ची मानवी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और मानवी ने 99% लगभग 100 ही तो कर दिया है मानवी ने। तो सबसे पहले बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन मानवी आपका। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब आपका रिजल्ट आया और आपने देखा कि भाई देखिए 100 हो गया है लगभग, तो फीलिंग कैसी रही? आप किससे सबसे पहले शेयर कर रहे थे? कितना खुश, कितना दुखी आप थे? सर जब मेरा रिजल्ट आया तो उस टाइम में स्कूल में थी और हमारा स्कूल टाइम ओवर होने में था, तो मेरे टीचर्स मेरे साथ थे और मतलब ये बात थी कि अब रिजल्ट आने में ही है और मैं काफी नर्वस भी थी, एक्साइटेड भी थी, मतलब उस टाइम को एंजॉय भी कर रही थी और काफी नर्वस भी मैं उस टाइम पे थी। लेकिन मेरे टीचर्स ने मुझे मोटिवेट किया कि सब कुछ अच्छा ही होगा और जब मतलब हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और मुझे पता चला कि मेरे 99% आए हैं, तो मतलब मैंने सबसे पहले ये टाइम अपने टीचर्स के साथ शेयर किया। ये खुशियां मैंने अपने टीचर्स के साथ शेयर की और सभी काफी खुश थे स्कूल में। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को कॉल की, घर पे बताया और फिर ऐसे मैंने अपने रिजल्ट को सेलिब्रेट किया। जो टॉपर बच्चे होते हैं उनका तैयारी करने का एक विशेष तरीका होता है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि मानवी ऐसा क्या विशेष करती थी? क्या मानवी ऐसा क्या विशेष खाती थी? मानवी ऐसा क्या विशेष पहनती थी जिसके कारण वो जिले की टॉपर बन रही है? कुछ अपनी कुछ अलग बातें अगर आप शेयर कर पाए बाकी बच्चों से जो डिफरेंट है आप में। सर फर्स्टली तो मैं हमेशा मॉर्निंग में पढ़ती थी क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड सबसे ज्यादा फ्रेश होता है, 100% एफिशिएंसी से हम पढ़ पाते हैं। और सेकेंड, मैं कोई भी कंसेप्ट काफी डीपली पढ़ती थी बिना किसी टाइम की बॉन्डेज और वर्क की बॉन्डेज के बिना। इट डज नॉट मैटर कि उसमें कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, लेकिन वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो मैं काफी डीपली पढ़ती थी और चीजों को बार बार रिवाइज करती थी, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी रही है। थोड़ा विद्यालय के बारे में हमें जानकारी दीजिए आप। सर मैं विद्या भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट हूँ और अगर मैं अपने विद्यालय के बारे में बताऊं तो वहाँ पर काफी बेस्ट फैकल्टी है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उन बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिला। काफी एक्सपर्ट टीचर्स हैं, हमेशा मेरे डाउट्स क्लियर किए हैं, हमेशा मेरी वीकनेस के बारे में उन्होंने मुझे बताया। जब भी मेरे प्री बोर्ड्स हुए, मेरी जो मिस्टेक्स थी उन्होंने बताई और मैंने उन पर इम्प्रूवमेंट किया ताकि मैं बोर्ड में मिस्टेक ना करूँ। तो उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है लास्ट टाइम तक भी। आपके परिवार के बारे में कितना जान सकते हैं हम? सर मैं खेकड़ा के ही एक गांव से हूँ और मेरे फादर एक प्राइवेट जॉब करते हैं और मेरी मदर हाउसवाइफ है और वैसे मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ। अब मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि जो ये परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं, उनमें बहुत कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है, इतने ही परसेंट चाहिए, अगर इससे कम आ गए मानवी तो आपकी क्षमताओं के साथ न्याय नहीं होगा। देखिए आपने पूरे साल मेहनत की है, कितना प्रेशर था मानवी पर? सर अगर मैं सच बताऊं तो मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं था, ना मेरी आप झूठ फैमिली से बोलते और हैं? ना ही स्कूल से। नो सर, मतलब ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि सभी भी प्रेशर होता है, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे बिल्कुल फ्रीडम दी है। पहले सारी चीज कंसेप्टली क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद हमें मार्क्स की ओर जाना चाहिए। तो मैंने बहुत फ्रीडम से पढ़ाई की है। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। जो परिवार है उसका एक सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है मानवी, और बच्चियों के लिए तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप समझते हैं हमारे समाज का ताना बाना कैसा है। यस सर। इस पूरी यात्रा में फैमिली का कितना सपोर्ट रहा और किस तरह वो आपके साथ खड़े दिखाई दिए? सर बेसिकली जो इस चीज की नींव है वो शायद मेरी फैमिली से ही स्टार्ट हुई है, क्योंकि मेरे मॉम डैड ने मुझे एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया ताकि मैं बहुत अच्छे से पढ़ पाऊँ। और उन्होंने कभी भी मतलब मुझे किसी भी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं किया कि क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं पढ़ रही हूँ तो सही है। परिवार में आप बड़े हैं मानवी, छोटे हैं, क्या हैं? सर मैं बड़ी हूँ और मेरा एक छोटा भाई है। सपने क्या हैं मानवी को? आगे आने वाले समय में बनना क्या है? सर मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ और पर्टिकुलरली मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ।
कोई विशेष कारण? सर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ सर्विसेज हमारे देश में ऐसी है जिन सर्विसेज को पाकर हम अपने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, और अच्छा उनमें से मानवी, ही आईएएस भी एक ऐसी है। यस आजकल सर। हम बड़े सपने देखते हैं और वो देखना ही चाहिए। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी योग्यताएं हैं, तो क्या आप किसी को देखकर, किसी को सुनकर, किसी को पढ़कर, मतलब कहाँ से प्रेरणा मिल रही है एक आईएएस की या यूपीएससी के लिए आप जाना चाहते हैं? सर मैं बचपन से ही 4th और 5th क्लास से काफी मतलब न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, तो मैं हमेशा अपने क्षेत्र के एसडीएम, डीएम सर, इन सबको देखती हूँ कि वो क्या काम कर रहे हैं, तो मैं काफी इंस्पायर हूँ उनसे, तो मैं उनसे काफी अच्छा, इंस्पायर होती हूँ। जी जी जी। जो परिवार है वो आपने कहा बहुत सपोर्ट कर रहा है, आपने ये भी कहा कि विद्यालय बहुत सपोर्ट कर रहा है। आजकल एक सोशल मीडिया का समय है मानवी, यस सर। और बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि देखिए सोशल मीडिया सीखते हैं वहां से, लेकिन ऐसे लोगों यस की भी सर। कमी नहीं है मानवी, जो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया ने बच्चों को, हमारी नई जनरेशन को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। आपका टेक? सर वैसे पॉजिटिविटी भी काफी है, लेकिन अगर हम नेगेटिव चीजों को देखें तो वो उसकी भी मतलब हम देख सकते हैं कोई कमी नहीं है। कोई भी चीज अगर हमें पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो वो गलत ही है। अगर हम अपना टाइम सोशल मीडिया पर वेस्ट कर रहे हैं तो शायद वो बहुत ज्यादा गलत होता है, क्योंकि हमें स्टूडेंट लाइफ में जिस तरफ हम पॉजिटिव तरीके से हमें काम करना चाहिए, अगर हम वहीं पे सोशल मीडिया का गलत उपयोग करते हैं तो वो शायद हमारे लिए बहुत घातक हो सकता है। तो मानवी कितना प्रयोग करती है सोशल मीडिया का? सर वैसे तो मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन अच्छी चीजों के लिए मैं सोशल मीडिया का प्रयोग करती हूँ। मैंने ऑनलाइन स्टडीज के लिए भी प्रयोग किया है, और मतलब बहुत सी जानकारियां होती है हमारे आसपास की जो हमें सोशल मीडिया से मिलती हैं। हम बहुत अच्छी नॉलेज भी ले सकते हैं सोशल मीडिया से। अच्छा, मुझे थोड़ा ये बताइए कि अगर सोशल मीडिया से एक बच्चे को, एक विद्यार्थी को वास्तव में मदद चाहिए, तो वो किन 2-4 बातों का ध्यान रखे? सर एक तो हमें कोई भी मतलब जो हमारा टाइम वेस्टिंग रील्स आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं जिन पे हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो शायद स्टूडेंट लाइफ में हमें ऐसी आपकी चीजों पर बहुत ध्यान सारे नहीं देना दोस्त बुरा चाहिए। ना मान जाएं। नो सर। तो आजकल बच्चों को अगर ये हो कह सकता दिया है। जाए ना मानवी के रील्स नहीं देखनी है, शॉर्ट्स नहीं देखनी है, तो उन्हें लगता है कि उनके रास्ते बंद किए जा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे कि देखिए क्योंकि मानवी के नंबर अच्छे हैं तो अब वो जो है एक टीचर की तरह बिहेव कर रही है, ना कि एक स्टूडेंट की तरह। आप पूरा कर लीजिए। नो सर, क्योंकि मैंने भी कभी, मेरे सामने भी रील्स होती थी, लेकिन मैंने कभी देखी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने अगर रील्स देखनी स्टार्ट की तो मेरा बहुत सारा टाइम इन चीजों में जा सकता है। सही बात है। भी मैं ये अवश्य आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आपने पढ़ाई की, जब आपने टीचर्स का सहयोग लिया, तो क्या कभी आपको लगा कि यू आर द बेस्ट और आप तो टॉपर हैं? आपके दिमाग में वो चीज थी कि भाई मैं तो ऐसे पेपर जा रहे हैं कि देखिए मुझे तो टॉप ही करना है, या सब नॉर्मल चल रहा था? सरप्राइज किया रिजल्ट ने आपको? सर वैसे मतलब 99% की तो मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, था कि हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं था। मुझे 96 और 97 काफी अच्छे से लग रहा था कि क्रॉस हो जाएंगे, और 99 रिजल्ट आया तो काफी शॉकिंग भी रहा मेरे लिए, लेकिन मेहनत की थी तो अच्छा भी लगा। विद्यालय ने बड़ा सा स्वागत किया शायद आपका, उस फीलिंग को आप हमारे साथ शेयर करें। यस सर, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं स्कूल में ही थी, और उसी टाइम मेरे टीचर्स, मेरी प्रिंसिपल मैम, हमारा मतलब हमारे स्कूल का सब पूरा स्टाफ वहीं पे था, और सभी ने मुझे मिठाइयाँ खिलाई और काफी अच्छे से ये रिजल्ट सेलिब्रेट किया। अच्छा मानवी, आजकल एक समय है कि बच्चा विद्यालय तो जाता ही है, स्कूल तो जाता ही है, उसके बाद उसे इतना समय नहीं है कि वो ठीक से बात कर पाए, वो ठीक से खा पाए, ठीक से नहा पाए, क्योंकि उसे तुरंत ही 3-4 घंटे के लिए ट्यूशन टाइप या कोचिंग के लिए जाना होता है। आप यस कितना सर। मानती हैं कि सफलता में कोचिंग जरूरी है और ट्यूशन जरूरी है? सर मतलब इतना ज्यादा भी नहीं, लेकिन अगर हम अपना 100% रिजल्ट चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कोचिंग की नीड होती है। और मैंने भी, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस, स्कूल से ही पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी की, घर आने के बाद जो टीचर्स ने स्कूल में पढ़ाया वो पढ़ा, लेकिन उसके बाद जब मेरी स्कूल का जो कोर्स है वो कंपटीशन के तरफ जाने लगा तो मैंने फिर कोचिंग ज्वाइन की, और वहां से मेरा एक रिवीजन भी हुआ।
तो आप मानते हैं कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बड़े-बड़े मोटी-मोटी फीस ले रहे हैं, वो कुछ सपोर्टिव रोल अदा कर पा रहे हैं, कुछ सहायता कर पा रहे हैं बच्चों की? सर वो तो मतलब हर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, किसी को नीड होती है, किसी को नहीं होती। हो सकता है कोई वीक हो, मतलब उसके लिए ज़्यादा सपोर्टफुल होते हैं कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट। अच्छा, हम बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो जाएँ कहीं, तो मैं ये चाहूँगा कि देखिए, बच्चों में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हो सकते हैं, उनके संस्कार बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है मानवी कि हमारे अंदर सब कुछ ही अच्छा हो। कोई ऐसी बात है कोई ऐसी आपकी आदत है जिसे आपको या आपके परिवार को लगता हो, देख मानवी वैसे तो तू अच्छा बच्चा है, लेकिन इसे तो छोड़ दे? सर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे कैरेक्टर को खराब करती है, तो ऐसी कोई भी चीज़ ना तो मेरी फैमिली पसंद करती है और ना ही मैं। एक आध उदाहरण तो दे सकते थे आप। सर उदाहरण तो नहीं है वैसे मेरे पास। चलिए कोई बात नहीं, तो आप अच्छी चीज़ बताइए कि हमारे मानवी में ये आदतें बहुत अच्छी हैं। सर मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है और मुझे मतलब अपने आस-पास के अपने क्षेत्र की जानकारी रखने में काफ़ी रुचि है। हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में, हमारे जनपद में क्या हो रहा है, इस बारे में मैं जानकारी रखना काफ़ी पसंद करती हूँ और ये चीज़ें मेरी फैमिली को भी काफ़ी अच्छी लगती है। जो होशियार बच्चे होते हैं मानवी, वो दोस्त बड़ा पिक करते हैं, बहुत सोच समझ कर पिक करते हैं। उन्हें लगता है कि देखिए अगर हमें आगे जाना है, बहुत दूर जाना है, तो हमें अपने आस-पास वातावरण भी वैसा ही रखना होगा। मानवी के दोस्त कैसे हैं और क्या ये बात सही है कि होशियार बच्चे ऐसा करते हैं? सर मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी मतलब मुझसे सेकंड नंबर पे ही है। उसके भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और मतलब मेरी सराउंडिंग में जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और उनकी काफ़ी पढ़ाई में इंटरेस्ट है। अच्छा, अगर जो बच्चे आपको सुन रहे हैं जो आने वाले समय में परीक्षाएँ भी देंगे मानवी, उनके लिए कोई ऐसा मूल मंत्र हो कि भाई देखिए ये 2-4 चीज़ें मैं बता रही हूँ, अगर आप इन्हें कर पाए तो आप भी टॉपर। सर मेरा एक ही सजेशन है कि कोई भी चीज़ पढ़ें, उसमें टाइम नहीं देखना है, पहले उसका कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। हमेशा चीज़ों को रिवाइज़ करें और कांसेप्ट को पढ़ें बस। आपका सबसे बेस्ट कोई सब्जेक्ट हो जिसे लगता हो भाई ये विषय, ये सब्जेक्ट तो मानवी के लिए बना है और मानवी इस सब्जेक्ट के लिए बनी है? सर मैथ्स। मुझे बताया ये गया है, मैंने देखा भी कि 100 में से 100 शायद नंबर हैं आपके मैथ्स में। ये सही है? यस सर। यस सर। तो कैसे 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 किया आपने ये सब? भाई मैथ्स से तो बच्चियां विशेषकर बहुत डरती हैं, भागती हैं, कहती हैं कि भाई देखिए गणित ना होता तो हम अच्छे थे। आप में ऐसा क्या विशेष है भाई? सर क्योंकि मुझे मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना काफ़ी अच्छा लगता है और मैथ्स हमारे माइंड को काफ़ी अप टू डेट रखता है, काफ़ी अच्छा लगता है जब मैथ्स सॉल्व करते हैं। हमारी बहुत से ऐसे कांसेप्ट क्लियर होते हैं जो हमें और भी स्टडीज़ में हेल्प करते हैं। मैथ्स हमें हार्ड वर्किंग भी बना सकता है। क्योंकि मैथ्स में अच्छा हम मानवी, बहुत यस सर। हाँ पूरा कर लीजिए, पूरा कर लो, पूरा कर लो। नहीं सर, सर मैंने 9th तक भी बहुत अच्छे से मैथ पढ़ा तो मुझे 10th में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। मानवी जैसा मैंने समाज की बात की, कोई ऐसी बात है आपको लगता हो कि बच्चियों के साथ ये अगर समाज करना बंद कर दे तो बेहतर हो जाएगा? कोई नेगेटिव चीज आपको दिखाई देती है समाज में? यस सर, स्पेशली गाँव में होता है कि मतलब अब तो शायद कम ही होता है कि हम मतलब हमारे आस-पास हम देखते हैं, तो वो जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाती, काफ़ी लेट जाती है, तो उसकी वज़ह से उनकी शायद एजुकेशन काफ़ी प्रभाव पड़ता है, उस पे गलत प्रभाव पड़ता है। और या फिर हायर एजुकेशन के लिए कम भेजना पसंद करते हैं गाँव के लोग बाहर, तो ये चीज़ काफ़ी गलत लगती है मुझे भी अपने आस-पास। अच्छा, अगर आपको समाज में आने वाले समय में आपने कहा मुझे सिविल सर्विसेज के लिए जाना है, अगर कुछ बदलना हो मानवी को, तो वो सबसे पहले क्या बदलेगी? सर मैं यही चाहूँगी कि पहले सबसे पहले सभी गर्ल्स जो है वो अपनी हायर एजुकेशन तक जाए, क्योंकि अगर गर्ल्स हायर एजुकेशन तक जाएँगी, तो उन्हें शायद कुछ और चीज़ की नीड ही नहीं होगी। एजुकेशन अब सफिशिएंट है। लड़कियों को किस चीज की जरूरत है? अरे मानवी, मैं यस रोक रहा सर। हूँ आपको।
भाई आप यूपीएससी का पिछले 3 साल का रिजल्ट उठा के देखिए, बच्चियां टॉपर हैं, 10 में से 6, 7, कम से कम 5 तो हैं ही हैं और टॉपर्स हैं। आप सीबीएसई का या कोई से भी बोर्ड का रिजल्ट उठा के देखिए, वहां बच्चियां टॉपर कर रही हैं। तो अभी भी आपको लगता है कि जगह बची है लड़कों के लिए, बेचारों को कुछ तो छोड़ दो भाई, पूरा कर लो आप। नहीं सर, यही था क्योंकि सर मैं गांव से हूँ, तो मैंने मतलब कहीं कहीं ऐसा देखा है, तो इसलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, बढ़िया है। आप कुछ पेरेंट्स को सलाह देना चाहेंगे? बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चियों को जितना सपोर्ट कर सकते हैं मानवी, उतना करते नहीं। आपने कहा देखिए मेरा तो परिवार मेरे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो जहां मुझे जरूरत होती है वहां खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा है नहीं मानवी। आप उनमें कुछ कहना चाहें पेरेंट्स से? सर मैं सिर्फ उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप गर्ल्स को एजुकेटेड बनाएं, बस ये उनके लिए काफी होगा। बस मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ। अपने टीचर्स से, अपने विद्यालय से कोई मैसेज उन्हें आप देना चाहें लास्ट में? सर टीचर्स की तरफ से कह रहे हो आप? हाँ, आप अपने टीचर्स को, आप अपने गुरुजनों को जो है थैंक्स करना चाहें, उन्हें कोई मैसेज छोड़ना चाहें अपने विद्यालय के लिए? यस सर, मेरे विद्यालय ने जितनी मेरी हेल्प की है उनके लिए मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ और हमेशा उनकी थैंक्सफुल रहूंगी। थैंक यू सो मच टू माय ऑल टीचर्स और मेरे पेरेंट्स, सभी को मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। शायद हमारे बहुत सारे आदर्श होते हैं, मानवी का कोई आदर्श? सर मैं हर उस इंसान से इंस्पायर जो अपनी फील्ड में काफी अच्छा कर रहा है। मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, तो मैं कभी जो हमारे डीएम है हमारे क्षेत्र के डॉक्टर राजकमल यादव सर, तो मैं उनसे इंस्पायर होती हूँ। मतलब कोई भी इंसान अगर अच्छा काम करता है, हमारे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, मैं उनसे भी इंस्पायर होती हूँ। मेरे पेरेंट्स मेहनत करते हैं, मैं उनसे भी इंस्पायर हो रहती हूँ। अच्छा मानवी, मैं जोड़ रहा हूँ, समय तो भाग रहा है। मैंने जितने बच्चों से बात की है उनमें ज्यादातर ऐसे हैं जो अपने इंटरव्यू में डीएम साहब का नाम लेते ही लेते हैं। आपको क्या विशेष लगता है? डीएम तो बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, इनका एक प्रभाव होता है उनके पद का, लेकिन कौन सी बात ऐसी है जो जिलाधिकारी महोदय बागपत में आपको विशेष लगती है? सर क्योंकि मैं न्यूज़पेपर्स में देखती रहती हूँ सर को, आज सर वहां पे गए हैं, वहां कोई कार्यक्रम किया है, मतलब सर लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। और मतलब कोई भी अच्छा काम करता है जब उनको एक तरफ से मोटिवेट किया जाए, दोबारा वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारे डीएम है वो काफी प्रेरित करते हैं लोगों को आगे बढ़ने के लिए। चलिए, अच्छी बात है। हमारी उम्मीद है कि मानवी आने वाले समय में जो है अपने सपनों को न साकार कर रही होगी, बल्कि समाज को भी एक दिशा, जो कुछ भी मानवी समाज को दे पाएगी, समाज के लिए कर पाएगी, वो अपने आप में एक पटकथा बनेगा, एक कहानी बनेगा। बाकी जनरेशन उससे प्रेरणा लेती रहेगी। मानवी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने काफी समय निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। डीडी कॉलेज, हमारा लक्ष्य अच्छी एजुकेशन और बेहतर करियर ऑप्शन। एडमिशन ओपन BA, BCom, BSc, BSc एग्री, MA योगा, MCom, MSc और B.Ed। डीडी कॉलेज, गढ़ी कैंट, देहरादून।